हेलो, हम लोग क्लास 9 परमाणु की संरचना पढ़ रहे थे। उसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग परमाणु की संरचना और परमाणु का मॉडल जिन्होंने दिया है, जैसे थॉमसन और रदरफोर्ड ने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं परमाणु की संरचना में, तो इसमें और देख लेते हैं आगे कि परमाणु की संरचना में क्या दिया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक पर छोटे से नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बाहर होते हैं उनमें जो अत्यधिक कम द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण ही नाभिक पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्तीय मार्गों में जो ऊर्जा स्तर बोले तो एनर्जी लेवल अथवा कोष बोले तो सेल कहलाते हैं, तेजी से परिक्रमा करते रहते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन इसमें तेजी से परिक्रमा करते रहते हैं। क्योंकि परमाणु पूर्ण रूप से वैद्युत उदासीन होता है, इसलिए नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है? दोनों की संख्या बराबर होती है। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? इस मॉडल के अनुसार परमाणु में धनात्मक आवेश का एक गोला होता है, जिसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार के होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज गड़े होते हैं। थॉमसन ने प्रस्ताव किया है कि थॉमसन के क्या प्रस्ताव है? पहला है परमाणुओं में धन आवेशित गोला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन गड़े होते हैं। दूसरा है ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलन कर देते हैं और परमाणु उदासीन रहता है। देखिए दिया है, ये इनका थॉमसन का परमाणु मॉडल है। ये क्या बता रहा है कि परमाणु में धनावेशित ये गोला है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन है, माइनस आ रहा है जो चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है इसमें गड़े हुए हैं। जैसे कि तरबूज आपने देखा है कि तरबूज में जैसे उसके बीज गड़े होते हैं, वैसे इसमें क्या है कि इस धनावेशित में इलेक्ट्रॉन इसमें गड़े हुए हैं। थॉमसन मॉडल की सीमाएं, थॉमसन मॉडल की सीमाएं बोले तो उनकी दोष क्या था? थॉमसन के परमाणु मॉडल का प्रायोगिक सत्यापन संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह मॉडल सन 1911 में रदरफोर्ड द्वारा किए गए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करने में असमर्थ है। थॉमसन के अनुसार अल्फा कणों का प्रकीर्णन नहीं होना चाहिए जब इनकी बमबारी सोने की पन्नी पर की जाती है। तो अल्फा कण किसे कहते हैं? पहले इसे हम समझ लेते हैं। तो जो हीलियम परमाणु है, देखिए यह चीज का संकेत होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होती है, प्रोटॉन की भी 2 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 होती है। तो हीलियम परमाणु में से दोनों इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो क्या होता है, जो कण शेष रह जाता है उस पर 2 यूनिट धन आवेशित होता है, क्योंकि हमें पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना धन आवेश उस पर लग जाएगा तथा इसका भार जो होता है हाइड्रोजन परमाणु के भार का लगभग 4 गुना होता है। इस द्विधनावेशित कण को अल्फा कण या हीलियम परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो देखिए हीलियम परमाणु है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये माइनस हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये हीलियम पे 2 प्लस चार्ज लग गया, तो ये क्या हो गया? ये अल्फा कण हो गया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इन्होंने क्या दिया था? रदरफोर्ड का अल्फा कण पर प्रकीर्णन, ये अल्फा कण पर प्रकीर्णन किया जा रहा है। तो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी जो होती है, सोने की पन्नी ली, जिसकी मोटाई क्या थी? लगभग 0.004 mm थी तथा उस पर कण है, अल्फा कण जो देखिए हीलियम जो है 2He4, तो कणों की बौछार की। उसने क्या देखा? रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली और उसपे क्या किया इन्होंने? अल्फा कणों की बौछार की। ये देखिए सोने की पन्नी, उसमें अल्फा कण जो लिया इन्होंने उसकी जो है इस पे बौछार की। पहला देखा कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके एक सीधी रेखा में चले जाते हैं। देखिए ये अल्फा कण जो है, ये अल्फा कण है, ये जा रहे हैं, ये सोने की पन्नी है, इसको पार करके सीधी रेखा में चले जा रहे हैं, ये चले जा रहे हैं सीधी रेखा में। तो ये क्या प्रदर्शित करते हैं? ये प्रदर्शित करते हैं कि परमाणु में अधिकांश स्थान क्या होते हैं? रिक्त होते हैं। रिक्त बोले तो खोखला होते हैं। दूसरा है कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाती हैं। देखिए ये जो है सोने की पन्नी है, तो देखिए ये जा रही है, जो यहाँ से अल्फा कण देखिए यहाँ जा रही है, तो ये जो अल्फा कण जा रही है इधर क्या जा रही है? देखिए मुड़ जा रही है, कुछ यहाँ से इधर भी मुड़ जा रही है। तो यही कह रहा है कि जो है कुछ अल्फा कण जो है अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाती हैं। यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है। इससे हम समझ सकते हैं क्या है, इसके केंद्र में कुछ जो सॉलिड है वो धनावेशित भाग है, और जो कि अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए, जो बहुत कम स्थान घेरे हुए, क्योंकि कुछ तो किरणें बाहर निकल जा रही थी ऐसे सीधी रेखा में। तीसरा है कुछ अल्फा कण लगभग 12,000 में से एक उसी दिशा में वापस लौट जा रही है। देखिए ये अल्फा कण है, ये जो जा रही है सीधे, देखिए यहाँ से ये तीर वापस आ रहा है, यही है तीर कि 12,000 में से सिर्फ एक कह सकते हैं हम जो है जाके वापस लौट आ रही हैं। रदरफोर्ड ने इन तथ्यों से निम्न निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने? पहला निकाला कि नाभिक बोले तो केंद्र
धन आवेशित है। इसमें परमाणु का पूरा द्रव्यमान उपस्थित होता है। क्या होता है? पूरा द्रव्यमान उपस्थित होता है। दूसरा है अल्फा कण तभी विक्षेपित होंगे जब वे परमाणु के मध्य में उपस्थित किसी भारी धन आवेशित वस्तु से टकराएंगे। जब कोई भारी चीज से टकराएंगे तभी तो वो वापस आएंगी। यह भारी धन आवेशित वस्तु क्या है? ये नाभिक है। तीसरा है नाभिक बहुत छोटा है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर के बराबर है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। इनकी कमियां क्या थी रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की? तो जो मैक्सवेल ने सिद्ध किया था कि गति करते हुए वस्तु आवेशित कण को निरंतर विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रसारित करने के फलस्वरूप ऊर्जा कम होती रहती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा विकिरण करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की कक्षा छोटी होकर सर्पिलाकार हो जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु को अस्थिर होना चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि परमाणु अस्थिर नहीं है। रदरफोर्ड परमाणु स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सका।